खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं भूतिया होटल की कहानी। उस होटल में एक कमरा था जिसका नाम था 208 और वह बहुत ही खतरनाक कमरा था। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दो दोस्त थे जिनमें से एक का नाम मेहुल था और दूसरे दोस्त का नाम सूरज था। वो दोनों घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। वो लोग शिमला पहुंचते ही उन्हें जिस होटल में जाना था वहां पर गए। उन लोगों ने पहले से ही कमरा बुक किया हुआ था। थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने के लिए निकल गए। वो लोगों को वहां पर घूमते घूमते काफ़ी रात हो गई थी। उन लोगों को जिस रास्ते से जाना था अचानक से वो रास्ता बंद हो गया क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ टूटकर वहां पर गिर गए जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। उस रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। उन दोनों ने सोचा कि यार, आज तो हम लोग अपने होटल नहीं जा पाएंगे। बोल भाई, क्या करें? तभी सूरज ने कहा, चल ना, एक काम करते हैं, यहीं पास में किसी होटल में जाते हैं और एक रात के लिए कमरा बुक करा लेते हैं। इसमें क्या हर्ज है? फिर सुबह में हम लोग अपनी होटल में वापस चले जाएंगे। तो मेहुल ने कहा, चल ठीक है भाई, चल देखते हैं। वो लोग कमरे की तलाश में इधर उधर ढूंढने निकल गए। वो लोगों को होटल ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। ना उस रास्ते पर कोई इंसान दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तभी उन लोगों ने कार को वहाँ पर रोका और उस बूढ़े इंसान से होटल के बारे में पूछने लगे। बूढ़े ने इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। वो लोग बूढ़े इंसान का बताए हुए रास्ते पर अपनी कार ले जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। तभी सूरज और मेहुल ने चैन की सांस ली और कहने लगे, चल भाई, कम से कम होटल तो मिला। चल, अपनी रात तो निकल जाएगी, फिर सुबह में अपने होटल चले जाएंगे। चल फिर, चल अंदर चलते हैं, देखते हैं। वो लोग होटल के अंदर गए और वहाँ पर काउंटर पर खड़े हुए इंसान से बातचीत करने लगे। और तभी मेहुल ने उस आदमी से कहा कि भैया, हमें एक रात के लिए कमरा मिल सकता है क्या? अगर कमरा हो तो प्लीज़ बताओ ना, मुझे एक कमरा चाहिए प्लीज़। तो उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको एक रात के लिए कमरा मिल जाएगा। और उस लड़के ने उन दोनों को कमरे की चाबी दे दी और उस चाबी के ऊपर लिखा था कमरा नंबर 208। इन दोनों का कमरा चौथी मंजिल पर था और वह चौथी मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वो लोगों ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें सिर्फ एक रात ही रुकना था। वो लोग कमरे में पहुंच गए। कुछ देर बैठे रहने के बाद वो लोगों ने सोचा कि यार, भूख लग रही है, चलो कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। तभी मेहुल ने होटल के स्टाफ को फ़ोन लगाया और वहाँ से किसी ने फ़ोन उठाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ उस फोन पर बहुत ही डरावनी हंसी की आवाज़ आ रही थी और अपने आप कॉल कट गया। तभी वो दोनों को बहुत ही गुस्सा आई। वो लोगों ने सोचा कि चलो नीचे जाकर हड़काते हैं कि क्या मजाक है, कौन फ़ोन पर हंस रहा है। वो लोग नीचे जाकर पूरे स्टाफ वालों को हड़काने लगे और कहने लगे कि फ़ोन किसने उठाया था जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। लेकिन वो लोग कहने लगे कि सर, हमने फ़ोन नहीं उठाया था। लेकिन वो लोग लड़ाई के मूड में थे। जैसे तैसे करके पूरी बात वो लोगों ने ख़त्म की और वो लोगों ने कहा कि ठीक है, हमारे रूम में खाना भेजो। और वो कह के वो दोनों ऊपर आ गए। थोड़ी देर के बाद वो लोगों का खाना भी आ गया। वो लोगों ने खाना खाया और खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। वो लोग सो रहे थे। तभी अचानक से उस रूम में शावर चलने की आवाज़ आने लगी। तो मेहुल उठा। मेहुल ने सूरज से कहा, भाई भाई, तूने शावर चालू किया है क्या? भाई उठना उठना यार, देख शावर चालू है, तूने शावर चालू किया है क्या? तो सूरज ने कहा, नहीं यार, किसी बात कर रहा है, मैं तो तेरे सामने ही लेटा हूँ। वो लोग बाथरूम में देखने के लिए गए कि चलो देखते हैं शावर किसने चालू किया है। तो वहाँ पर वो लोगों ने देखा कि शावर तो बंद है। वो लोग थोड़ा चौंक गए। फिर थोड़ी देर के बाद आकर वो लोग लेट गए। फिर अचानक से किसी की हंसी की आवाज़ें आने लगी और इस बार वो लोग सोए नहीं, बैठे रहे और काफ़ी डर रहे थे। तभी अचानक से आवाज़ आई कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम दोनों मारे जाओगे, तुरंत यहाँ से भाग जाओ।
थोड़ी ही देर के बाद वो लोगों ने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान खड़ा हुआ है और जो बहुत ही भयानक दिख रहा है और उसके दांत बड़े बड़े थे और उसका पूरा चेहरा भी जला हुआ था। वो लोग उसे देखकर काफी डर गए और तुरंत उस रूम में से भागने लगे। लेकिन वो लोग जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे तो अपने आप दरवाजा बंद हो गया। जैसे तैसे करके वो लोग वहां से भागने में कामयाब हो गए और वो लोग बाहर गए और बाहर वो लोगों को एक इंसान दिखाई दिया। तभी उसने पूछा कि तुम लोग क्यों डरे हुए हो? तो वो लोगों ने पूरी घटना के बारे में बताया। तो उस इंसान ने कहा, क्या पागल हो? जिस होटल की तुम बात कर रहे हो उसे तो बंद हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। और उसकी बात सुनकर वो लोग और भी ज़्यादा डर गए। फिर उस इंसान ने बताया, यहाँ पर बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था और एक कमरे में हादसा हुआ था जिस कमरे का नाम था 208। उसमें एक इंसान का मर्डर हुआ था। उसके वजह से पूरी होटल को बंद करना पड़ा था और ये होटल को भूतहा कहा जाता था। इसके वजह से ही इसे बंद करना पड़ा था। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए और वो लोगों ने बाहर ही रात गुजारी अपनी कार में। और सुबह होते ही वो लोग तुरंत वहाँ से भाग गए और अपने घर आ गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।